जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बड़े नेता, टेक कंपनियों के सीईओज, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स एक साथ बैठकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तय कर रहे हो। दिल्ली में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब एआई समिट 2026 का आयोजन हुआ। यह सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां यह चर्चा हुई कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जिंदगी, अर्थव्यवस्था और दुनिया की दिशा को कैसे बदलने वाला है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि इस समिट में क्या हुआ, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसका भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस समिट में दुनिया भर से सरकारों के प्रतिनिधि, टेक कंपनियां, स्टार्टअप्स और एआई विशेषज्ञ शामिल हुए। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य सिर्फ नई टेक्नोलॉजी दिखाना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि एआई को जिम्मेदारी से कैसे विकसित किया जाए ताकि इसका फायदा हर इंसान तक पहुंचे। चर्चा का केंद्र यह था कि एआई सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज, पर्यावरण और मानव प्रगति के लिए काम करे। यही सोच इस पूरे इवेंट की असली पहचान बनी। इस समिट की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि भारत ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर ग्लोबल एआई चर्चा की मेजबानी की। दुनिया के कई देशों के नेता, मंत्री और टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम एक ही मंच पर नजर आए। इससे यह साफ संदेश गया कि भारत अब सिर्फ तकनीक इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के भविष्य को दिशा देने वाला देश बनना चाहता है। यह आयोजन भारत के लिए एक ग्लोबल टेक लीडर के रूप में उभरने का मजबूत संकेत माना गया। समिट के दौरान एआई से जुड़े कई अहम मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई। एआई सेफ्टी, इथिकल एआई, रेगुलेशन और ग्लोबल कोलैबोरेशन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। बातचीत का मुख्य फोकस यह था कि एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि इसके साथ जिम्मेदारी और नियमों का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने यह भी माना कि एआई का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब सभी देश मिलकर काम करेंगे। इस इवेंट का बड़ा आकर्षण रहा एआई सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा, जिसने भारत को ग्लोबल एआई मैप पर और मजबूत तरीके से स्थापित किया। कई अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियों और निवेशकों ने भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर निवेश योजनाओं की बात रखी। इन योजनाओं में मुख्य रूप से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधाएं, बड़े एआई डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई रिसर्च लैब स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि भारत में ही बड़े स्तर पर एआई मॉडल ट्रेन किए जा सके और विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम हो सके। इन निवेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के अलग अलग शहरों में नए डेटा सेंटर बनाने से जुड़ा है, जहां एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी जीपीयू आधारित सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए भी यह निवेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एआई आधारित हेल्थ टेक, एग्री टेक, फिनटेक और एजुकेशन टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और ग्लोबल मार्केट एक्सेस देने की दिशा में कई इनिशिएटिव घोषित की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इन निवेशों के कारण भारत में एआई से जुड़े रोजगार तेजी से बढ़ सकते हैं, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग डेवलपर, एआई प्रोजेक्ट मैनेजर और ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट जैसी भूमिकाओं की मांग बढ़ेगी। अगर ये योजनाएं तय समय के अनुसार लागू होती हैं तो भारत न सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी का बड़ा बाजार बनेगा, बल्कि एआई रिसर्च और इनोवेशन का एक वैश्विक केंद्र भी बन सकता है। यही कारण है कि कई विश्लेषक इसे भारत के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर युग की शुरुआत मान रहे हैं, जो आने वाले दशकों में देश की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी क्षमता दोनों को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। समिट के साथ एक बड़ा एआई एक्सपो भी आयोजित किया गया, जहां अलग अलग देशों और कंपनियों ने अपनी नई तकनीकें प्रदर्शित की। यहां लोगों ने देखा कि एआई कैसे हेल्थ केयर में मरीजों की मदद कर सकती है, कैसे एआई आधारित स्कैनिंग सिस्टम जो शुरुआती स्टेज में बीमारी पहचानने में डॉक्टरों की सहायता कर सकती है, स्मार्ट चैटबॉट जो मरीजों को दवाइयों और अपॉइंटमेंट की जानकारी देते हैं, और रोबोटिक सिस्टम जो सर्जरी को ज्यादा सटीक बनाते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में एआई आधारित स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दिखाए गए जो हर छात्र की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाई को पर्सनलाइज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भाषा अनुवाद टूल्स जो अलग अलग भाषाओं के छात्रों को जोड़ते हैं और वर्चुअल एआई टीचर्स जो 24 घंटे सहायता दे सकते हैं। शहरों को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के लिए एआई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम दिखाए गए जो ट्रैफिक जाम कम करने में मदद करते हैं। स्मार्ट सीसीटीवी निगरानी जो संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पहचान सकती है और ऊर्जा बचाने वाले एआई सिस्टम जो बिजली की खपत को ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं। मीडिया और इंटरटेनमेंट सेक्टर में एआई वीडियो एडिटिंग, ऑटोमेटेड कंटेंट क्रिएशन, रियल टाइम वॉइस क्लोनिंग और पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन जैसी तकनीकें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस एक्सपो में लोगों की इतनी ज्यादा रुचि देखने को मिली कि आयोजकों को इसे आगे तक बढ़ाना पड़ा। यह साफ दिखाता है कि एआई अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रही बल्कि आम जिंदगी का हिस्सा बन रही है। इतने बड़े आयोजन के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई। शुरुआती दिनों में लंबी लाइनें, एंट्री में देरी और ट्रैफिक जैसी समस्याएं देखने को मिली। हालांकि यह भी एक संकेत था कि इस इवेंट का स्तर कितना बड़ा था और लोगों की दिलचस्पी कितनी ज्यादा थी। भविष्य में ऐसे आयोजनों को और बेहतर बनाने के लिए यह अनुभव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समिट में भारत ने एक स्पष्ट विजन पेश किया। एआई ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए काम करे, इंसान की मदद करे और समाज में बराबरी को बढ़ाए। यह बात बार बार दोहराई गई कि तकनीक का विकास तभी सफल माना जाएगा जब उसका फायदा सिर्फ कुछ कंपनियों तक सीमित ना रहकर आम लोगों तक पहुंचे। भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया जो इनोवेशन और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। अगर भविष्य की बात करें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समिट के बाद भारत में एआई से जुड़ी नीतियों में तेजी आ सकती है, नए स्टार्टअप सामने आ सकते हैं और विदेशी निवेश बढ़ सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सरकारी सेवाओं में एआई का उपयोग और तेजी से बढ़ने की संभावना है। यानी यह समिट सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि आने वाले एआई युग की शुरुआत जैसा एक संकेत था। अंत में यही कहा जा सकता है कि एआई समिट 2026 ने दुनिया को यह दिखा दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य किसी एक देश के हाथ में नहीं रहेगा बल्कि मिलकर तय किया जाएगा। और इस नई दुनिया में भारत अपनी मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एआई इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनेगा या आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।